अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। वेलकम करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो सबसे पहले हम मौसम देख लेते हैं कि मौसम कैसा है, क्योंकि मुझे बाबा ने बताया था कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो मैंने कहा मैं भी देखती हूँ, और 7:30 का टाइम हो गया और ये हाल है धुंध का। तो कुछ दिन धूप लगी है और उसके बाद फिर से धुंध स्टार्ट हो गई है, और ये करीब करीब वाले घर भी नज़र नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा धुंध है। तो सुबह सुबह के टाइम पे तो जी सारी लाइटें बंद हों तो देखिए हमारे घर में कितना अंधेरा होता है, ऐसे जैसे रात पड़ी हुई है। तो अब मैं किचन में आई थी, मैंने कहा देखती हूँ आटा गूंदा हुआ है, तो आटा गूंदा हुआ था और थोड़े से बर्तन हैं वो जो थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं ना अब्बू खाने से पहले, तो वो वाला था। तो अब हम पहले क्या करेंगे, तैयारी माल की। तो मैंने कहा आज मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ कि किस तरह से तैयारी श्यारी की जाती है, और फिर पैकिंग का तो उसके बाद मामला आता है ना। तो पहले हमारा तकरीबन आधा घंटा घंटा तो उसकी तैयारी पे ही लग जाता है। ये चनों के लिए तैयारी हो रही है और उधर दूसरी चीज़ों के लिए हो रही है, और ये जी पैकिंग का माल है। ये हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि देखते हैं आज क्या लेकर आए हैं बाबा। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, तकरीबन 7-8 हैं। तो कभी किसी का ऑर्डर होता है, कभी किसी का ऑर्डर होता है, तो फिर इस तरह से आती रहती हैं ना आगे पीछे। तो आज देखते हैं क्या क्या आता है। तो जी आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे मैं व्लॉग भी अपलोड करती हूँ और कुकिंग के हवाले से भी, और ये जो काम है इसके हवाले से भी। तो ये घर का ही काम है। तो ये है जी, ये दाल मूंग है, इसको दाल मूंग बोलते हैं। तो पहले जो थी वो पीनट थी आई थिंक, और चने निकाल लिए हुए हैं। और ये अब निकलने लगी है जी निम्को। निम्को इज़ अ मेन आइटम, क्योंकि निम्को से ही हमने स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, इसलिए निम्को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम मेन आइटम बोलते हैं। और ये चने हैं, उसके बाद फिर हमने चने स्टार्ट किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, रेवड़ी होती है इसमें और पीनट होती है, रोस्टेड पीनट होती है। ये देखिए ये रेवड़ी है जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं शॉप पर, ये रेवड़ी है। तो जैसे ही हम लाते हैं तो इस तरह से फिर स्टार्टिंग करना हो, तो कुछ चीज़ें साफ़ करनी होती हैं। कुछ सेलर जो हैं वो नहीं भी करते साफ़, ऐसे ही पैक कर देते हैं, लेकिन हम ज़रूर साफ़ करके फिर पैकिंग करते हैं। सफाई करके पैकिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, डिसेंट सी लुक होती है उसकी, साफ़ सुथरी होती है। तो बस जो देखने वाले को अच्छी लगनी चाहिए। पहले अच्छी लगेगी तो फिर खाने में टेस्ट का पता चलेगा ना कि टेस्ट कैसा है, पहले तो नज़र आती है ना चीज़। तो यहाँ पे रेवड़ी सफाई हो रही है, रेवड़ी से तिल निकाल लिए जाते हैं। ये 1 किलो का पैक है, और इसमें हम देखेंगे एंड पे कि कितने तिल निकलते हैं। और अगर वो पैकेट में जाए तो फिर जाहिर है सारे पैकेट में थोड़े थोड़े भी हों तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम वो निकाल लेते हैं। ये देखिए जी 1 किलो के पैकेट में से इतने तिल निकले हैं। एंड ये चने हैं, इनकी पहले इस तरह से सफाई होती है ताकि जो ऊपर फालतू होते हैं वो, इनके छिलके वगैरह वो उतर जाएं। तो बाद में इनको भी, अभी इनका प्रोसेस होगा, ये इनका लास्ट प्रोसेस नहीं है चनों का। चनों के 2 प्रोसेस होते हैं, एक दफ़ा हाथ से करने होते हैं और एक दफ़ा उनको पटाखा मारना होता है। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में तो बस ऐसे बोलते हैं, वो नहीं मैं बोल रही। तो जी आपने वीडियो में बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं कुछ रेसिपी भी बनाने लगी हूँ। रेसिपी बहुत इंस्टेंट सी है और बहुत सारे लोगों को तो आती होगी, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है कि आपको पता तो चल ही गया होगा, इतनी तारीफ़ें करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि कुछ लोगों को फिर भी नहीं बनाना आता, क्योंकि मैं वैसे ही मैं बना के खा रही थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। तो मैंने, वैसे मेरी आदत होती है मैं लगा देती होती हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी। तो फिर मुझे उसका रिप्लाई आया, एक स्वीट से व्यूवर ने रिप्लाई किया कि ये कैसे बनते हैं, मुझे नहीं बनाने आते। तो मैंने कहा जी मैं सिखा दूंगी आपको बनाने, तो आपने ये वीडियो देख लेनी है। तो और भी जिन जिन को नहीं आते बनाने वो भी देख लें, ताकि मैं बहुत से डिसेंट से वे से बनाती हूँ, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि काफ़ी मज़े के बनते हैं मेरे नूडल्स। जो बनाने तो सिंपल से ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें चेंजिंग कर लेती हूँ। पहले मैं भी सिंपल ही खाती होती थी, लेकिन अब मैं ना थोड़ा सा उसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। तो मैंने कहा पहले थोड़ी से काम की रूटीन आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम नूडल्स बनाएंगे। और ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, माल हमने जो पैक करना था वो कर लिया है। तो मैं अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। बाबा चले गए थे, जो मोहल्ले वाली दुकान थी ना वहाँ पे देने चले गए हैं, जो हमारी सिटी की है। तो जो दूसरी हैं उनको बाद में देने जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो फिर 11 बजे के बाद ही बाबा जाते हैं।
तो यहाँ पे आज हम देखते हैं जी, आज हम क्या बना रहे हैं नाश्ते में। वही सिंपल सा पराठा हो जाएगा। बाबा ही पराठा खाते हैं, मैं और अम्मी तो खुश्क रोटी खाते हैं। और साथ में अंडा बना लूँगी, अंडा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अम्मी जब अगर रात को खा लेती हैं ना बॉईल करके, तो फिर वो सुबह को नहीं खाती, तो इसलिए आज उन्होंने कहा कि मुझे सुबह के भी बना के दो। एक मैं अम्मी के लिए बनाऊँगी और एक अब्बू के लिए बनाऊँगी। तो ये बाबा का पराठा तैयार हो रहा है। और अंडों को मैंने सिंपल ही फ्राई कर लिया था। मैंने कहा क्यों नमक मिर्च नहीं डालनी इसमें, बस सिंपल ही फ्राई करते हैं। और मामा के लिए बाबा के लिए बना लिया था, तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये फ्राई होता है। तो जी बाबा को करते हैं सर्व नाश्ता। ये है हमारा सिंपल सा नाश्ता। और नाश्ता और खाना सिंपल ही होना चाहिए आई थिंक तो। और विद टी भी हमारी तैयार हो चुकी है। और अब नाश्ते के बाद बाबा जाएंगे काम पे, माल शाल जो पैक किया हुआ है वो देने। एज ए रूटीन रोज़ की यही होती है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं जी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि उनके आए हुए थे गेस्ट और उनको हमने मिलना था। फिर हमने इकट्ठे बैठ के धूप सेकी और कुछ खाया पिया। तो तब मैंने वीडियो ही कोई नहीं बनाई, मुझे याद ही नहीं था। तो फिर मैं आने लगी थी, तो मैंने कहा चलो अब बना लेते हो। तो फिर थोड़ी सी देर बैठने के बाद हम वापस आ गए थे। तो अब देखेंगे, अब बनाते हैं अपनी रेसिपी। मैं और मामा ही गए हुए थे, तो फिर हम वापस आ गई हैं। तो जी अब हम बनाएंगे अपने सिंपल से एलिजेंट से नूडल्स। तो मेरे साथ रहें, देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना है, मेरे बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये तैयारी, थोड़े से मैंने मटर रखे हुए थे। मैं ना मटर ज़रूर डालती हूँ इसमें नूडल्स में, और अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। जब आप मटर डाल के बनाते हैं ना, तो एक थोड़ी सी उसके ना टेस्ट में चेंज आ जाता है, तो मज़े के बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं, इधर पहले आपने कर लेना है गर्म पानी। ये मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, अगर थोड़ी सी गलती वलती हो जाए पहली दफ़ा तो कोई नहीं। ये जी साथ साथ अम्मी काट रही हैं धनिया, अपनी शाम की तैयारियाँ। तो उसके साथ साथ हम नूडल बनाते हैं। नूडल्स के लिए मैंने रखा है पानी, और ये थोड़ा सा, अगर आपको सूप वाले चाहिए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लें, और अगर सूप नहीं बनाना तो फिर सिर्फ 1 कप या 1.5 कप ही डालें। तो ये मैंने पानी थोड़ा सा रख लिया था, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि बाबा को सूप वाले पसंद है। तो उसमें जब थोड़ा सा पानी गर्म हुआ है तो फिर मैंने मटर डाल दिया, और मटर को एक उबाल तो गलाना पड़ता है। जब एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने नूडल्स ऐड करने हैं इसमें, जो कि होते हैं। और इसके साथ ये मसाला था जो उसमें से निकला था, वो आपने डालना है। और साथ में आपने सोया सॉस डालना है, थोड़ा सा, मैंने 1.5 से 1 चम्मच डाला होगा। तो इतना सा आपने डाल लेना है, और थोड़ा सा आपने नमक डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा सा हो जाए। और सोया सॉस के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि ये भी एक चाइनीज़ डिश है और सोया सॉस भी चाइनीज़ है। तो थोड़ा ना इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है सिंपल बनाने से। तो इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ सोया सॉस, और थोड़ा सा नमक डाल लेती होती हूँ। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब हमें लगेगा ना कि थोड़े से नूडल गलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इस तरह से करेंगे कि इनको थोड़ी सी स्लो कर देंगे आंच नीचे से, थोड़ी क्या काफ़ी करेंगे स्लो। और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के रख देंगे 5 से 7 मिनट। हम इसको रखेंगे, पकने देंगे। ये एक किस्म का इनको दम होगा, हल्की सी आंच होगी ना, तो इस तरह से बहुत मज़े के बनेंगे और गल भी जाएंगे। गल तो ये बहुत जल्दी जाते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए फिर अब हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। सिर्फ आपने 5 और 7 मिनट का दम लगाना है इनको, बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, अगर आप इस तरह से बनाएं तो। तो उसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के बने। ये थोड़ा सा ना सूप टाइप बने हैं, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत पसंद है सूप वाले, और वो अंडा भी डलवाते होते हैं, लेकिन आज मैं उनको अंडा नहीं डाल के दे रही, जस्ट वैसे ही। ये तो मैंने वैसे ही बनाए थे ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा आप सिंपल ही खाएँ आज। तो जी नूडल हमारे तैयार हो, देखें सोया सॉस की वजह से इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। और इस तरह से अगर होता तो फिर इस थोड़ा कलर जो है ना वाइट वाइट रहना था। सोया सॉस डालने की वजह से कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ जाता है, और टेस्ट की तो कोई बात ही अलग है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, क्योंकि मैंने तो टेस्ट कर लिए हुए हैं। और ये मैंने साथ मिनी सी प्याली में भी डाल लिए थे, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट वीडियोज़ है ना वो मिनिएचर कुकिंग पे ही हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद है ना मिनिएचर, अब मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इस वजह से मुझे ज़रा पसंद है। तो इसकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।